हेलो बच्चों, बोर्ड का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, तो उसको देखते हुए अब हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उसका PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये 5 ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे इसमें, जो 2019 से लेके 2024 तक डिफरेंट सेट में पूछा गया है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, चौक बदल लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है इवैल्यूएट cos 45 प्लस sin 60 अपान में sec 30 प्लस का cosec 30। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहना चाहिए, जिसमें डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू दी रखी होती है। तो आप टेबल में देखेंगे cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होता है। तो उसी वैल्यू को पुट करेंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। sec 30 की वैल्यू जो है वो 2/√3 होती है और cosec 30 की वैल्यू जो है वो 2 होती है। यहाँ C भी रहेगा, cosec 30। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए cos 45 प्लस sin 60 अपान में sec 30 प्लस cosec 30। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो cos 45 की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे 1/√2 होता है, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, अपान में sec 30 की वैल्यू जो होती है वो 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस का साइन है बीच में, प्लस लगाएंगे। cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ये आप टेबल देखेंगे तो ये सब वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद अब इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर वाले हिस्से को देखिए आप, तो 2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा। उसके बाद इस √2 से √2 को कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो √6 आएगा। ठीक है, उसके बाद अपान में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो हो जाएगा 2 + 2√3 और पूरे के अपान में आएगा √3। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। इसके आगे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सारी वैल्यू मतलब इसको सिंप्लीफाई बस आपको करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज करते हैं। कैसे, देखिए इज इक्वल टू 2 + √6 अपान में 2√2 इंटू करेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे लिखेंगे। 2 + 2√3 नीचे लिख लेंगे और
√3 आपका ऊपर लिखा जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 होगा, प्लस फिर से √3 से √6 में होगा तो √18 हो जाएगा, अपान में 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4√2 होगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और रूट का मल्टीप्लाई रूट में यानी 2 3 जा 6, इतना आएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस इस 18 को आप लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे 4√2 प्लस 4√6। अब हमको नीचे से जो है वो अंडर रूट हटाना है, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नीचे जितना दिया हुआ है यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4√2 माइनस 4√6 अपान में भी 4√2 माइनस 4√6, तो ये आपका हो जाएगा 2√3 प्लस 3√2 इंटू 4√2 माइनस 4√6 अपान में आपका हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इधर ले लेते हैं। देखिए 2√3 का मल्टीप्लाई पहले 4√2 में करेंगे तो 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6, यानी ये आपका आएगा 8√6। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8, बीच में माइनस है माइनस लिखेंगे 8 और 3 6 जा 18, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, यानी कि प्लस 4, एक सेकेंड, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 2 जा 8, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18। उसके बाद इस वाले टर्म को देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो। उसके बाद इसका करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 6 2 जा 12, तो √12 आएगा। इसको नीचे लिख देते हैं माइनस 12√12 अपान में a स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, 16 2 जा 32, 32 माइनस 4 4 जा 16 और 6 रूट का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, तो 16 इंटू 6 96 होता है, ठीक है। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा आपका 8√6 ही रहेगा ये, और ये देखेंगे तो ये 18 को में से 3 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 24√2 और ये प्लस का 24 और माइनस 24√3 हो जाएगा, अपान में इसको माइनस करेंगे तो 4 और ये आपका आएगा 6, ठीक है। कितना आ गया। उसके बाद अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, देखिए सब में 8 का मल्टीपल है तो 8, तो यहाँ पे 6 बचेगा माइनस √2 बचेगा प्लस
3 बचेगा, माइनस रूट 3 बचेगा। और अगर माइनस भी कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे -64 है तो माइनस से माइनस कटेगा और 8 जा 64 होता है। तो आगे की लाइन में आपको मिलेगा, अगर इसको अरेंज कर दे तो √2 वाले को √2 के साथ रख देते हैं। तो अगर इसको लिखना चाहें 3√2, इस -6 को आप लिख सकते हो -√6, उसके बाद प्लस √3 और -3 अपान में 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग √2 कॉमन लेंगे यहाँ से और √3 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस, ये देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, तो √2 कॉमन ले लिए तो बचेगा √3। उसके बाद यहाँ से देखिए अगर √3 कॉमन ले लें तो 1 माइनस √3 बचेगा। यहाँ कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे 3√3 बचा हुआ था। ठीक है, तो ये 3√3 होगा जब आप इसमें से √3, अब देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ है √3, 3√3 माइनस 3, तो यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस का √3। ठीक है, अपान में 8 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अब देखिए ये भी 3√3 है और ये भी 3√3 है। ठीक है, तो 3 माइनस √3 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3, √2 प्लस √3 अपान में 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया है। सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, देखिए वी नो दैट, तो सबसे पहले सेक 45 की वैल्यू लिखेंगे। सेक 45 की क्या वैल्यू होती है ये आप जब टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना, वैसे सेक 45 की वैल्यू होती है √2। दूसरा इसमें दिया हुआ है tan 45, tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे, ये होता है आपका 1, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ था सेक स्क्वायर 45 यानी √2 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, अपान में साइन स्क्वायर 40 यानी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/2। तो देखिए ये अपान के अपान में है तो 2 आप ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2, जैसे 1 ऊपर है तो 1 × 2/1। तो देखिए 2 1 जा 2 और 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट जो होगा वो 2 होगा।
अब देखिए आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा हुआ है। गिवन क्या है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। गिवन है 5 tan 60 अपान में साइन स्क्वायर 60 प्लस का कॉस स्क्वायर 60 इंटू में है tan 30। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू को लिखेंगे। we know that देखिए we know that क्या tan 60 की वैल्यू होती है √3। उसके बाद साइन का यूज हुआ है तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 और tan 30 का भी यूज हुआ है तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। तो ये सभी वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखने को मिलेगा और मैंने एक वीडियो भी बनाया इस पे, तो अगर आपको टेबल बनाने में दिक्कत हो रहा होगा तो उसको देख लीजिएगा। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ देखिए 5 पहले से था तो 5 लिख लिया, tan 60 की वैल्यू √3 है तो √3 लिख लिया, अपान में साइन स्क्वायर 60 लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 का मतलब हो गया जो साइन की वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का स्क्वायर इंटू है, तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए और tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये √3 जो है 1/√3 ये अपान के अपान में है, मतलब इसके अपान में 1 है और 1 के अपान में √3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5√3 इंटू √3। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो √3 जो ये दिया हुआ है आपका, इसका स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4, दैट इज 1/4। और जब √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 का 5 में करेंगे तो 15। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो बेस ऐसे लिखेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 3 + 1 तो हो जाएगा आपका 15/4/4। और जब इस 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आएगा और 15/1 आपका रिजल्ट आ जाएगा 15। ये आपका आंसर होगा। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 4। टू प्रूव दैट cosec थीटा माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू में tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका LHS लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में 1 है उतना लाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस का साइन थीटा सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू में tan थीटा प्लस का कॉट थीटा। देखिए अगर इस तरह का फंक्शन आता है और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूं जो इसमें हम लोग चेंज करेंगे, इधर साइड में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे cosec थीटा दिया हुआ है ना, तो cosec थीटा इज इक्वल टू होता है
1 अपान साइन थीटा, उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा को अगर आप चेंज करेंगे तो ये होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और अगर कॉट थीटा को चेंज करेंगे तो ये होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ये जो भी वैल्यूज मैंने इधर लिखा है सबसे पहले हम इसका यूज यहाँ पे करेंगे और इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखिए कॉसेक थीटा को आप लिखेंगे 1 अपान में साइन थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा, टैन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपान में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हम लोग कॉट थीटा को लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग को केवल सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई पहले करना है। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में आपका आएगा ये साइन थीटा इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में होगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में आपका आएगा कॉस थीटा। उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे, ये कॉस है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद कॉस से कॉस को कैंसिल करेंगे तो इस साइन का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इस साइन से साइन को कैंसिल करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको कुछ आइडेंटिटी का यूज करना है, जैसे कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी का यूज अगर हम लोग करें तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका यूज कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। देखिए ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लिया। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया और ये आपका हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे बचा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो ये एक कॉस इससे कटा और ये वाला कॉस इससे कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस साइन थीटा से कटा और ये साइन से ये, कुल मिला जुला के सभी कुछ कटने के बाद आपको 1 मिला जो कि RHS के इक्वल है, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि CBSE बोर्ड 2024 नहीं 2023 में पूछा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी आपको प्रूफ करना है। दिया हुआ है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m and a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, then prove that a square plus b square is equal to m square plus n square। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, जैसे लिखेंगे टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सेकेंड, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं इक्वेशन के रूप में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है तो लिखेंगे गिवन ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन इक्वेशन सेकेंड। टू प्रूव, अब लिखेंगे टू प्रूव एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग करेंगे ऑन स्क्वायरिंग on both side of equation first and second, on squaring both side of equation first and second। तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ और ऐड करेंगे, तो a प्लस कॉस थीटा का अगर आप होल स्क्वायर करें ठीक है ना, तो इसको स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अगर इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए, ऐसा हुआ कि वहां देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह था ए कॉस थीटा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी के जगह था बी साइन थीटा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी प्रकार से इक्वेशन सेकेंड को अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिएगा। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, on adding equation third and 4 we get on adding equation third and 4 we get। तो देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो दोनों में ए कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर दोनों में है, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी आएगा अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये और ये माइनस हो जाएगा। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, तो इधर देखेंगे एम स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ए है एक,
यहाँ पे b नहीं रहेगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा, और यहाँ पे हम लोग b स्क्वायर कॉमन लिए हैं, यहाँ भी b स्क्वायर है तो b स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यह आपका आइडेंटिटी होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो वो इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू।